बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं LA5 में और आपकी मुलाकात एक ऐसे दबंग कारकुन से करवाते हैं जिनके हल्का में 5 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो आते हैं, जिनमें 3 जो हैं मुकम्मल वो इन्हीं की इंचार्जी में हैं और ये सदर हैं डोबे मोज़िया मोकड़ा वाले के। तो आइए आपकी मुलाकात हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब से करवाते हैं, जो एक्टिव हैं और समाजी सियासी होने के साथ साथ दबंग कारकुन हैं, कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सही। सर, आपका बाकायदा सियासत में इंटरेस्ट कब हुआ? आपने अपनी सियासी जो कारकुन का आगाज़ है कब से किया? मेरा शौर बचपन में से ही सियासत से था। मैंने पहले फ़ौज में सर्विस की है। जब भी इलेक्शन होता था मैं घर छुट्टी आ जाता था। सही। फिर मैं 20 साल सऊदीया में रहा हूँ। जब भी इलेक्शन आता था वो मैं घर पर आ जाता था। वेरी गुड। हाँ, ये मेरा एक ज़ाती शौक़ था बचपन से ही। सही। तो आज दिन तक जो है वो चल रहा है। तो इसलिए ये जो मौका मिला है GM न्यूज़ का, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे घर आए हैं, हमें मौका दिया है जी। अपनी जमात और अपने कारकुन कर्नल वक़ार साहब के सिलसिले में बात करने का। जी बिल्कुल। हाँ, सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पार्टीज और भी थी। पीपल्स पार्टी उस वक्त बहुत इन थी। हल्का 5 ऐसा है जिसमें पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो आपका जो एक इंतखाब था वो कर्नल वक़ार अहमद नूर का कैसे हुआ? कैसे आपने PMLN जो है उसको ज्वाइन किया आपने? PMLN जो है ये हमारा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के सिलसिले में, जब पाकिस्तान में नून लीग बनी है, पहले तो ये मुस्लिम लीग थी ना स्टार्ट में, तो लेकिन जब से मुस्लिम लीग नून नवाज़ की बनी है, उसके एक सोच, एक मियाँ साहब के काम और मुल्क के लिए जो उन्होंने बेहतर काम किए हैं, इस नज़र को रख के हम स्टार्ट से ही जो है ना वो नून लीग में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग में थे। लेकिन जब नून लीग बनी है तो फिर हम नून लीग में आके शामिल हो गए हैं। तो मियाँ साहब ने, मैं एक ड्राइवर की हैसियत से 87 से लेकर 90 तक ये पाकिस्तान NLC जो है नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, इसमें सर्विस की है। इस पाकिस्तान के अंदर मैं पूरे हर शहर में घूमा हूँ। उस वक़्त सन 90 से लेके आज दिन तक पीपल पार्टी आई है या आया मुशर्रफ साहब का दौर, उन्होंने जो कुछ भी मुल्क के अंदर किया है वो सबके सामने है। लेकिन जो कुछ मियाँ साहब ने किया है, जी, हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, मसलन कराची से कोयटा जाते थे तो 725 किलोमीटर रास्ता लसबेला दूसरे दिन पहुंचते थे। जब मियाँ साहब आए हैं तो इन्होंने इस मुल्क के अंदर इस तरीके से मोटरवे, मेट्रो और तमाम हर काम के अंदर, जब अभी 5 साल अभी आए हैं, 11,000 मेगावाट मियाँ साहब ने बिजली पैदा की है। इस चीज़ की आप यकीन करते हैं कि जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो किस तरीके से लोड शेडिंग हो रही थी। तो मियाँ साहब आए हैं और उन्होंने आके इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म की और उसके बाद दहशतगर्दी का क्या हाल था हमारे मुल्क के अंदर, वो मियाँ साहब की हुकूमत में अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ख़त्म। नून लीग का हमारे आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा ही इलेक्शन लड़ा, ये 5 साल जो लड़े हैं। हाँ जी। तो ये हमारे नून लीग के हमारे हल्के 5 में कर्नल वक़ार साहब मुंतखब हुए। हाँ जी। हमने उनका जो है बढ़ चढ़ के जो है ना वो इस साथ दिया जी। और उन्होंने 5 साल के अंदर जिस तरह मियाँ साहब ने पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाई है, इस तरीके से कर्नल वक़ार अहमद ने इस हल्के 5 के अंदर मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाई है। मैं सिर्फ एक बिजली के मौजू पर आपको बताऊं, यहाँ तक था हमारा मामला कि पानी के लिए हमारी ये पंपी लगी हुई हैं, ये नहीं चलती थी। लेने के निकालने के लिए मोटर, ये पंपीज नहीं चलती थी। और भी जितनी भी मशीनरी है बिल्कुल ये नहीं काम करती थी, बिजली कम होने के लिए। जैसे आए हैं वक़ार साहब आए हैं जी, उन्होंने आते हुए पहले सबसे बड़ी मुश्किल थी जो आवाम की, इसमें
पार्टी का मामला नहीं, पूरे हलके के अंदर बिल्कुल 3 फीडर थे जी जी, और उन्होंने 6 फीडर किए हैं। और उसके बाद मामला रहा खंबे का, कमो पेश 700 खंबा कर्नल साहब ने हल्के के अंदर 5 साल में लगाया है। कमो पेश 70 ट्रांसफार्मर मतलब दिए नए, और मीटर ला तादाद 2011 से लेके आज 2021 तक, 2011 से स्टार्ट किया था उन्होंने मीटर सिस्टम। आज कोई ऐसा घर नहीं जिसको मीटर की प्रॉब्लम होगी। और सिस्टम के अंदर पहले हमारे ये सियासतदान खंबे गांव के अंदर, भाई मैं अब कैंडिडेट हूँ, उठा के देते थे, भाई ये ले जाओ जाके लगा लो। उसको लगाने के लिए भी कम बेश 2-3 हज़ार रुपया लगता था, बजरी रेत और उसका खड्डा बनाना। लेकिन कर्नल वकार साहब ने महकमे के सिस्टम से पूरे का पूरा ये काम किया है खंबे सिस्टम में। मतलब सारे एक्सपेंस जो हैं वो महकमू ने और मुतल्लिका इदारों ने दिए हैं, महकमू ने किए हैं। सही। ये तो मामला था बिजली का। 3 फीडर, 70 ट्रांसफार्मर, 700 खंबा, मीटर ला तादाद। हाँ जी। मैं अभी आता हूँ शोभा तालीम में। यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 कॉलेज थे हमारे हल्के के अंदर। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर कम कॉलेज थे तो हमारे इस साल के 5 के अंदर थे। और आज अल्लाह के फजल करम से कर्नल वकार साहब ने 3 कॉलेज जो है ना वो और लाए हैं। एक डिग्री कॉलेज, 2 दूसरे कॉलेज, और उन कॉलेज को बसें भी दी हैं स्टूडेंट को आने जाने के लिए। बाकी 15 स्कूल ग्रेड अप किए हैं, 3 कॉलेज, 10 मिडिल स्कूल बनाए, प्राइमरी से मिडिल, और 2 हाई बनाए। किसी ने भी आज दिन तक मैं आपको बताऊं कि किसी कैंडिडेट ने इतना ग्रेड अप तलीमी सिस्टम में। हाजी साहब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो हल्का है, आपका ये जो इलाका है, आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे और कर्नल अनामुल हक का ये इलाका समझा जाता था, सबसे ज़्यादा वोट जो है वो ये यहाँ से लेते थे। बिल्कुल। अभी आपको क्या लगता है, आपका इलाका लास्ट 5 ईयर में और अभी इस सूरत हाल में इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो कौन विन करेगा यहाँ से आपके इलाका? इंशाल्लाह कर्नल वकार अहमद नूर करेंगे, और बड़ी लीड से इंशाल्लाह। 23 दिन रह गए हैं बाकी, बल्कि 22 दिन रह गए, 23वें दिन इलेक्शन है। और उसके बाद इंशाल्लाह सबको पता चल जाएगा कर्नल वकार अहमद नूर साहब बड़ी लीड से जीतेंगे। क्योंकि उन्होंने जो काम कर दिखाए हैं इस हमारे हल्के 5 में, पूरे आज़ाद कश्मीर में। इसको मतलब भी मतलब है कि चंद हल्के होंगे जो कि वकार साहब के मुकाबले में। जी बिल्कुल, कर्नल वकार अहमद नूर ने सबसे ज़्यादा काम ज़्यादा किया। अभी मैं आपको बताऊं कि रोड के सिस्टम में ऐसी जगह पर एक हमारा नानका गांव है नाली, वो यहाँ पर आने के लिए 3 हल्के चक्कर काट के आते थे। कम से कम 12 घंटे उनके लगते थे, मतलब कि इस तरीके से यहाँ पर पहुँचने के लिए बरनाला में। 5 किलोमीटर का सफ़र था, बिल्कुल पहाड़। कर्नल वकार अहमद साहब ने 5 किलोमीटर सड़क और कारपेंटर रोड दी है जो कि अभी बन रही है। वो वहाँ से तकरीबन 2 घंटे में बरनाले पहुँचे। किधर 10-12 घंटे और किधर 2 घंटे का सफर। सहूलियात अगर हों तो फिर ये सारे मामला होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा हद साहब मुझे ये बताइए कि आपके हल्का का आपने काम भी माशाल्लाह से बताया कि जो कर्नल साहब ने आवाम का हक आवाम को ला कर दिया, ईवान में बात की, ईवान से मुतालबात करके जो भी है अपनी मिनिस्ट्री का फ़ायदा उठाया। एक हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे, उनका दौर आपके बाकी अगर माजी के दौर के साथ कंपटीशन किया जाए, परवेज अशरफ साहब का भी देखा जाए, चौधरी अशरफ साहब का भी एक दौर शायद आपने देखा ही हो, और इसी तरह से कर्नल अनामुल हक साहब का भी आपने देखा है। अब कंपैरिजन किया जाए, मुआवजा किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये 5 साल ज़्यादा बेहतरीन थे या वो वक्त ज़्यादा अच्छा था? उसमें जो किया है उससे भी नकार नहीं है। कर्नल नाम साहब ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन कर्नल वकार से कम। उससे नकार नहीं हम करते। कर्नल नाम साहब ने बहुत किया है, लेकिन कर्नल वकार साहब ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना। इन्होंने जो काम किया है वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं कह रहा था भाई सड़कों पर आओ, पुल पर आओ, पुल कितने बड़े 13-14 करोड़ के मतलब जो है बनाए। बाकी छोटी उसके अंदर पुली वगैरह है। तो जो यहाँ तक तो कर्नल वकार साहब का तो तोड़ हम तो समझते हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई नहीं है। सही। हल्का 5 में अगर हाजी साहब देखा जाए मुकाबला किसके साथ आपको लग रहा है? एक तरफ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर हैं,
शफीक जलाल साहब, और एक तरफ उन्हीं के अपने भाई और कज़न, फर्स्ट कज़न हैं अनवारुल हक नूर साहब। तो चूंकि आपको क्या लगता है वोट डिवाइड होंगे दोनों भाइयों के दरमियान में, और क्या आपको लगता है कि पार्टी का मुकाबला किसके साथ है आपकी? यहाँ तक मामला ये कज़न का है, कज़न के वोट जो हैं वो अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो सब जमातों से हो रहे हैं, सिर्फ कर्नल साहब की तरफ से नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, तो कर्नल साहब की तो पहले ही माशाल्लाह बहुत, आपको मालूम है, कमों पे 21,500 वोट है। परवेज़ अशरफ का 17,500, मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा शफीक साहब का 11,500। उसमें से पीछे जो हमारे 5 साल गुजरे हैं, 5 साल में या कर्नल वकार साहब की जो है ना वो मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है, 5 साल तक चलती रही है। ख़ास करके पीपल पार्टी के तो पूरे के पूरे गांव टूट के जो है ना वो आते रहे हैं कर्नल साहब के साथ। तो मौजूदा पोजीशन जो है कर्नल वकार साहब की तो माशाल्लाह बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है, और मिर्ज़ा साहब की भी बेहतर हो रही है। मतलब मुकाबला आपको किस पार्टी के साथ मुकाबला लगता है? मुकाबला तो अगर कर्नल साहब के साथ अभी बन रहा है तो वो मिर्ज़ा शफीक साहब का थोड़ा बन रहा है, बाकी उसके बाद परवेज़ है। तो ये जो इनके कज़न हैं ये तो इनको चाहिए 20 साल या 22 साल, जिस तरह इमरान खान ने 22 साल लगाए ना यहाँ पहुँचने के लिए, इनके लिए 20-22 साल चाहिए, शायद वो वक्त आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आज इस टाइम पर तो ये सोचना कहना भी मुमकिन नहीं है कि ये भाई अगर कज़न आ गए हैं तो ये कर्नल वकार साहब को कमज़ोर करेंगे। कर्नल वकार साहब कज़न के आने से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। बाकी आपने बात की कि कुछ इनके जो है वो कैंडिडेट उधर गए हैं, दूसरी पार्टियों में गए हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, उनके जाने से कर्नल वकार साहब को एक वोट का भी फ़र्क नहीं पड़ा है। और जबकि आप कहते थे जब चेयरमैन अदालत साहब ने साथ दिया था तो आप ही की पार्टी कहती थी कि ये सबसे ज़्यादा मुतहरक बंदा हमारे साथ आ गया और इसके पास वोट बैंक भी काफ़ी है। अभी उनके जाने से आप ऐसा क्यों कहते हैं? उसका सबब वजह ये है कि कर्नल वकार अहमद साहब ने उस वक़्त जब वो आए थे तो वो एक पुराना माहौल था। उस वक़्त उनकी चलती थी, बात चलती थी, दब दबा चलता था अदालत साहब का। जी जी। लेकिन कर्नल वकार साहब जब आए हैं, इन 5 साल हुकूमत की है, तो जो साथी थे अदालत साहब के वो बेशुमार हद तक इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर कर्नल वकार साहब के कामों से मुतमिन थे, और अदालत साहब के सिलसिले से निकल के डायरेक्ट वो कर्नल साहब के साथ आ गए। वो तो कर्नल साहब की वैसे बरादर भी हैं, सही, हाँ जी, लेकिन अभी वो अदालत साहब वो नहीं 2016 वाली कहानी नहीं है। मतलब अब आपको चेंज लगती है? वो 2016 में आपके साथ लगता था कि आपके साथ वोट बैंक है, अब उनके जाने से आपको लगता है कि इतना नहीं है? इतना नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ा कि अभी बात थी या बात है ना, वो बिल्कुल इस हद तक नहीं है। सर आपके, ठीक है, आपके इलाका में आपके साथ कितनी टीम शामिल है, कितने कारकुन हैं जो मिलकर एक मश्तरका तौर पर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कर्नल वकार अहमद नूर के जलसा में या उनकी टीम में शामिल होने के लिए? अभी यहाँ पर तो मैं आपको बताऊँ, देखो ना, ये पहले कहते थे भाई अभी जब कर्नल साहब की झंडी उतरेगी तो देखना क्या होता है क्या होता है। मैं आज भी बता रहा हूँ, कर्नल वकार साहब का कोई ऐसा कोई दिन नहीं 4 और 5 मीटिंग नहीं हो रही, हाँ जी। तो बाकी तो एक मीटिंग को भी तरसा रहे हैं। अगर कोई 4 आदमी आ जाएं तो वो बड़े जोशो खरोश से जो है ना भाई उसको शो करते हैं, भाई हम भाई बहुत कुछ जो है ना भाई मार्का मार रहे हैं, ऐसा तक नहीं। कर्नल वकार की यकीन करके मानो कि ये तकरीबन जो इलेक्शन की मुहिम चले हुए महीना चल रहा है, रात के 3-3 बजे तक भी नहीं मीटिंग नहीं ख़त्म होती, रात के 3-3 बजे तक। बिल्कुल सही। हाँ, मतलब इस तरह से लोग डिवोटेड होकर, हाँ जी, इस तरह से लोग डिवोटेड होकर पुरजोश होकर आ रहे हैं, जोश आ रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। कर्नल वकार साहब ने 5 साल में जो कुछ इस हल्के के साथ किया है, तब्दीली की है, लोग भी इसी तरीके से अल्लाह ने उन लोगों को शौर दिया है। हमारी माएँ बहनें, मैं पहले आपको बताऊं कि एक सिर्फ पानी की वजह से, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज नहीं चलती थी, ज़मीन से पानी नहीं निकलता था, वो ही हमारी माऊ बहनों को जो मिला है ना सहूलत, वो भी अल्लाह के फजल करम से कर्नल वकार के हक में 100% हर हमारी जो है माएँ बहनें हैं। सही। लास्ट में आप अपने ही इलाके के लोगों को और स्पेशली उन ख़वातीन को जिनका आप बता रहे हैं जिनको बिजली के परफेक्ट फीडर और समझ लें कि पानी के पंपी चलाने के मौके मिले हैं और फैसिलिटेशन दी गई है, आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे इस इलेक्शन के बारे में? उन सब को यही मैं मैसेज करूँगा
हमारी तमाम माएँ बहनें कर्नल वक़ार को कामयाब करें। अगर आज कर्नल वक़ार कामयाब नहीं होंगे तो मैं आपको हकीकत बता दूं, हम आने वाली नस्लों के साथ जुर्म करेंगे, इसलिए कि काम करने वाले आदमी को कोई वोट नहीं देगा। ये आते हैं ना जो एक दो महीने के लिए, हाँ जी, खेल खेलने के लिए, तो फिर इनकी साम्राज्य होगी। हमारे आने वाली नस्लें हमेशा के लिए वो ऐसी स्टेज पर चली जाएंगी कि शायद बदकिस्मती का उसके बाद कोई उनके लिए मौका नहीं होगा। आज उन सब के लिए मेरी तरफ से मैसेज है कि कर्नल वक़ार को कामयाब करो, जो कि गरीबों की ज़िंदगियां आसान करने वाले वह एक कर्नल वक़ार साहब हैं। मैं आपको एक बात थोड़ी और बताना चाहता हूँ। हमने कर्नल वक़ार अहमद साहब से 1 साल पहले इलेक्शन के बारे में उनकी मुहिम जोई के सिलसिले में आए, तो मैं पहले बताया कि वो मेरे क्लास फेलो भी हैं। मैंने बोला कर्नल साहब आपके माशाल्लाह आप कर्नल रिटायर हैं, आपका इतना बड़ा घर है, आपके क्रश भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, पेट्रोल पंप भी चल रहे हैं, ये आपका अभी ज़िंदगी का 25 साल आप नौकरी करके आए हैं, अभी आप सुकून से जो है ना भाई ज़िंदगी गुजारें। अखबार टेबल लगा लिया प्लाट में, अखबार पढ़ी, गाड़ी पर बैठे फिरे टुरे बस सुकून से। तो ये जो सियासत है इसमें तो एक आदमी भेड़ बकरी भी छोड़ के आएगा ना, तो वो भी अगर उसकी बात नहीं आप मानेंगे तो वो भी आपके साथ झगड़ा करेगा, लड़ेगा, तो आपको उसको भी जो है ना गले लगाना पड़ेगा। ये सियासत में तरीकाकार ये नहीं भाई ऐसे पंजा मिलाने का नहीं, ये गले लगाने का। तो मुझे कहते हैं बात इस तरह है यूसुफ, जो आपने बोला ये हकीकत बात, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक ये हमारे हल्का 5 है इतना पसमानदा हो गया, इतना पसमानदा है कि जो कुछ हो रहा है सियासी कर रहे हैं इस हल्के के साथ, हमारे गरीब लोगों के साथ, अगर हम भी ना इस मामले के लिए इनके सामना ना किया तो ये तो बिल्कुल आने वाली नस्लें हमारी जो है ना दब जाएंगी, बिल्कुल दब जाएंगी। मैं तो चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी आसान हो। यकीन करके मानो, मैंने बोला कर्नल साहब उठ खड़े हो जाओ, हम आपके साथ हैं, फतह आपके कदम चूमेगी और इंशाल्लाह चूमती रहेगी। बिल्कुल सही, मेरी तरफ से यही मैसेज है। जी तो नाज़रीन, ये थी हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, जो यूसी डोबे मोज़े मोकले वाले के सदर भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हल्का के 5 जो पोलिंग स्टेशन है इसी इलाका से, वो उनमें से 3 पर इनको मुकम्मल अबूर हासिल है, मीन कि ये वहाँ पर जाकर विज़िट भी कर सकते हैं, वहाँ की कंडीशन भी बता सकते हैं। और इनके मुताबिक ये है कि इन्हीं के जमात के जो कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब हैं उनका पलड़ा काफ़ी भारी है यहाँ से। बाकी जितने भी कारकुन हैं यहाँ कोई भी एक्टिविस्ट कदर नहीं है जिस तरह से ये और इनकी पूरी टीम है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वो सारी टीम यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।